सी प्लेसेस, ये भी एनसीईआरटी के जैसा है बट एनसीईआरटी वाला नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप सिर्फ देख लीजिएगा बाद में वीडियो। प्लेसेस ए एंड बी, वहाँ पे नंबर्स चेंज हैं एनसीईआरटी में। यहाँ पे 90 किलोमीटर्स है, ठीक है, यहाँ पे 90 है, वहाँ पे 100 है। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे, हाईवे पे ए एंड बी 90 किलोमीटर्स अपार्ट है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मान लो ए और ये बी है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ए की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, बी की वाई किलोमीटर पर आवर है। आपको लिखना पड़ेगा लेट ए कार हैव अ स्पीड ऑफ मूविंग विद द स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, बी कार की जो स्पीड है, बेटा आवाज़ आएगी नहीं, आइदर वीडियो बनेगी या आवाज़ आएगी प्रॉपरली, ठीक है ना, बाद में वीडियो में प्रॉपर आती है ना, बाद में वीडियो में नवदीप पूरी आवाज़ आती है ना। हाँ, वो पता क्या, अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल जाती है, बाद में पूरा सेटिंग हो जाती है, फिर सेटिंग करके भेजती हूँ। एक कार ए की जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, बी कार की जो स्पीड है वो वाई किलोमीटर पर आवर है। अब सुनो ध्यान से, देयर आर टू केसेस, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। ध्यान से सुनिएगा कि ए कार और बी कार दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों इस तरफ जा रही हैं, सड़क के बाहर मिलेंगी। ए और बी दोनों दूर मिलेंगी, यहाँ पे मान लो सी पॉइंट पे मिल रही है। कितने टाइम के बाद? इन 9 आवर्स, इन 9 आवर्स, 9 घंटे के बाद। फर्स्ट केस, ए सी, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया ए सी, और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बी सी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, याद रखना बीच में माइनस का साइन आएगा, और क्या ए सी में से बी सी माइनस करेंगे तो क्या बच गया? ए बी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ए गाड़ी की स्पीड कितनी है? एक्स। टाइम कितना है? 9 घंटे। 9 घंटे बाद मिलते हैं। 9y। एंड व्हाट इज ए बी? हाउ मच इज द डिस्टेंस ए बी? 90। x माइनस वाई, 9 कॉमन निकालेंगे, 90/9 is equal to 10। अगेन आई रिपीट। हाँ जी जैस्मीन कौर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेयर आर यू? कहाँ से, कहाँ पे, कितने सालों बाद आए हो? चलो, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने को बोलना नहीं चाहिए वैसे। जैस्मीन कौर ध्यान से सुनो, ये 3 पॉइंट, बेटा अपना हैंड रिमूव कर लो स्क्रीन से बच्चे, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। जैस्मीन कौर अपना माइक अनम्यूट करके बताइए, आपने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं सैटरडे और संडे वाली? जैस्मीन, जैस्मीन मुझे क्लास कर लेने के बाद ना मुझे कॉल करना, ठीक है? रिमूव योर हैंड फ्रॉम द स्क्रीन। ये देखो, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, जब ए और बी गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन नंबर्स चेंज कर दिए हैं। ये आपको शायद मिलेगा 3.5 एक्सरसाइज में, रेक्टेंगल के ऊपर वाला क्वेश्चन है, रेक्टेंगल लास्ट है उसके ऊपर वाला है, ठीक है? अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना उसके बाद।
यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। एनसीईआरटी खोल के देखना बाद में। ए एंड बी गाड़ी जो है उसकी स्पीड क्या ली है मैंने, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो ए और बी के बीच में रोड में नहीं मिलती, दूर जाके मिलती हैं। ए गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, बी गाड़ी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो ए गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए सी, आफ्टर 9 आवर्स। वो दोनों आपस में 9 घंटे बाद मिलते हैं सी पॉइंट पर। तो ए गाड़ी ने कितना कवर किया, 9x। बी गाड़ी ने 9y डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितनी है, x मल्टीप्लाइड बाय 9 और टोटल डिस्टेंस कितना रह गया, 90। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड केस, ए गाड़ी इधर से जा रही है, बी गाड़ी इधर से आ रही है एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दे मीट इन 9/7 आवर्स। कहाँ पे, रोड के बीच में मिल रहे हैं आके, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आएगा ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी। दिस इज ऑपोजिट। अनमोल ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में बीच में प्लस साइन आएगा, सेम डायरेक्शन में बीच में माइनस साइन। कितने घंटे बाद मिल रहे हैं, 9/7x। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसमें से 9/7 कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। x प्लस वाई क्या हुआ, 90 मल्टीप्लाइड, उल्टा हो जाएगा, x plus y is equal to 70. This is a second equation. आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपके पास x एंड y आ जाएगा। x आएगा 40 और y आएगा 30। दिस इज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। This is very important question. I've changed the statement numbers. आप NCERT वाला क्वेश्चन कर लेना अपनी बुक में से, वहाँ पे 100 है, 1 यहाँ पे 5 आवर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ है। इज इट क्लियर? करना बिल्कुल ऐसे ही है, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट में जैस्मीन, बीच में प्लस आता है, और ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन। ऑन सेलिंग अ चेयर एंड टेबल, ध्यान से अनमोल, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, आप उस दिन आए नहीं थे, मैंने कराया था ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी एक बच्चे को, सारे बच्चे देख लो। ऑन सेलिंग अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर for rupees 1520, making a profit of 25% on chair and 10% on table. For by selling them together for rupees 1535, he would have made a profit of 10% on chair and 25% on table. Find the cost price of each. Each मतलब, जैस्मिन याद है क्वेश्चन, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर बी x रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल बी y रुपीज। अगर आपको याद हो 7th क्लास की पढ़ाई, आपको याद होना चाहिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विल गिव यू सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, x, प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन चेयर, दैट मीन्स 25% ऑफ x। ये कितना हो गया, अगर हम इसको खोलेंगे, मैं समझा रही हूँ, उस दिन समझाया था मैंने कुछ एक बच्चों को ये,
तो ये आ जाएगा 125x ओवर 100। टेबल पे कितना है 10%, तो टेबल का कितना हो जाएगा। अब मैं सीधी इक्वेशन लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। मैंने समझा दिया है तुम्हें, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब करना कैसे है, 125x ओवर 100 प्लस 110y ओवर 100 इज इक्वल टू 1520। इन दोनों का 100 एलसीएम में ले लोगे तो क्या आ जाएगा 125x प्लस 1 इज इक्वल टू 152000। एलसीएम ले लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ो। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹1535 he would have made a profit of 10% on chair and 25% on table। हम क्या लिखेंगे इसमें, प्रॉफिट है 110x ओवर 100 प्लस टेबल पे, टेबल का कॉस्ट प्राइस कितनी है y ओवर 100 इज इक्वल टू 1535। एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 153500। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x एंड y निकालेंगे, दैट विल गिव यू द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल। इज इट क्लियर। इसमें से अगर आप चाहो तो 5 कॉमन निकाल सकते हो, नीचे ले आना। इसमें से भी 5 कॉमन निकाल सकते हो, नीचे ले आना। एंड देन एलिमिनेशन से x एंड y निकालेंगे। क्लियर। करके दूं, शैल आई डू इट। चलो कर देते हैं। पहले इक्वेशन को लिखने दो 15200 और 110x प्लस 125। मैंने ब्लैकआउट किया हुआ है, ये मत बोलना कि मैम स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब देखो, ये देखो, जस्ट सी, मैंने इक्वेशन लिखनी थी इसलिए मैंने फोन नीचे रखा था। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे 5, क्या रह जाएगा 25x 22y 15200 5 नीचे आ जाएगा 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 30400। इसमें से भी ऐसे कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 153500। 5 नीचे ले जाना 22x प्लस 25y इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ लिख लो 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 30700। इस अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें 5 5 ज़ा 2 11 ज़ा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करो और इसको 22 से मल्टीप्लाई करो एंड देन सॉल्व एंड फाइंड x एंड y। क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बोलोगे मैम ये तो कल कराया था आपने, नहीं थोड़ा डिफरेंट है, ये 2 मार्क्स में आता है और जो कल कराया था वो 4 मार्क्स में आता है। ये 3.6 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट जैसा है, ध्यान से सुनिए। अ सेलर गोज 8 kilometers downstream in 40 minutes and returns मतलब सेम डिस्टेंस इन 1 hour। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बच्चे कहते हैं मैडम क्वेश्चन आधा है, आपने जो हमें कल कराया वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स में क्यों है। ध्यान से सुनो, 8 kilometers डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस इज 8। मैंने कल क्या सिखाया था,
स्पीड ऑफ सेलर, सेलर मतलब ऑब्जेक्ट, लेट स्पीड ऑफ सेलर बी x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब पानी, स्ट्रीम, स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई, x प्लस वाई स्पीड है ये, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई, x माइनस वाई, x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई। क्लियर? अब देखो, इसका डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम का 8 किलोमीटर्स और टाइम कितना दिया हुआ है 40 मिनट्स। मिनट्स को किस में चेंज करेंगे, आवर्स में। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 8, टाइम कितना है 40 ओवर 60, 60 कहाँ जाएगा ऊपर। इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसमें अलग अलग इक्वेशंस बन रही हैं। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 8 किलोमीटर 40 मिनट में, रिटर्न्स मतलब अपस्ट्रीम, रिटर्न्स मतलब अपस्ट्रीम इन 1 आवर, 1 आवर, डिस्टेंस इज अगेन 8 किलोमीटर्स बट टाइम इज 1 आवर। यहाँ मिनट्स में दिया था, मैंने इसको आवर में चेंज किया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 ओवर 1। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2 किलोमीटर्स पर आवर। समझ आई है? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है। इसमें डाउनस्ट्रीम स्पीड अलग से दी हुई है, टाइम, अपस्ट्रीम टाइम अलग से दिया हुआ है। जो मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे उसके अंदर आना और जाना टोटल टाइम 2 बार, देवर 2 स्टेटमेंट्स, upstream down plus downstream time is equal to total time. Again, upstream plus downstream time is equal to total time. There were two equations. वहां पर मुझे 1 ओवर एक्स प्लस वाई को a और 1 ओवर एक्स माइनस वाई को b लेना पड़ा था, लेकिन आज मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। ये 3.6 एक्सरसाइज के 2 सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, इट इज नॉट द सेम, दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपने एनसीईआरटी का 3.6 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आज सारे बच्चे हैं यहाँ पे, एवरीबडी इज देयर टुडे ना। जैस्मिन इज नॉट देयर एंड इशमीत हैज गॉन। बेटा तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैम ने वीडियो भेज देंगे, बट दैट इज रियली रॉन्ग। 8 times a 2-digit number is equal to 3 times the number obtained by reversing the order of digits. Listen to me very carefully. क्वेश्चन कराने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू, क्वेश्चन मत पढ़ना अभी, पहले सुनो। कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है, अनमोल ध्यान से सुनो, यू आर नॉट देयर व्हेन आई हैव टॉट यू बिफोर आल्सो। कोई भी 2 डिजिट नंबर है 36, ये 1 प्लेस पे है यूनिट प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे है। इसको हम एक्सपैंड करके लिखें, अगर थर्ड क्लास में होते थे तो मैडम हमारे को ऐसे कराते थे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1।
3 को मल्टीप्लाई करती थी मैं 10 से और 6 को 1 से। क्यों? यूनिट प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? दीज आर चेंजिंग। दीज आर व्हाट? डिजिट्स। इसका मतलब अगर मैं x 3 की जगह x भर दूं और y की जगह पे 6 होगा तो मेरे पास 2 डिजिट नंबर क्या आ गया? दिस इज अ 2 डिजिट नंबर। दिस इज अ 2 डिजिट नंबर where x and y are digits. Again I repeat, 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10x plus y. And what are x and y? X and y are digits of 2 digit number. अगर मैं उसको उल्टा कर दूं जगह को, 6 को जगह 3, 3 की जगह 6 ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 63। यानी कि y की जगह x और x की जगह y, तो मेरे पास आ जाएगा 10y plus x. This is a new number obtained by reversing the new number obtained by reversing the order of the digits. अगर मैं इसको x को y की जगह और y को x की जगह लिख दूं तो एक नया नंबर मिलता है 10y plus x. ये इंट्रोडक्शन थी किसकी? 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस की। आपने what are x and y? X and y are digits of 2 digit number. What is 10x plus y? It is a 2 digit number. What is 10y plus x? This is a new number obtained by reversing या interchanging the digits. Interchanging the digits. Clear? Now I start the question. 8 times a 2 digit number. What is 2 digit number? 10x plus y is equal to 3 times number obtained by reversing the order of the digits. Reversing the order of the digits. 8 times 2 digit number. 2 digit number. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं लग रही तो? अभी मैं सोच रही तुम आ क्यों नहीं, मैं वही देख रही तुम हो क्यों नहीं हो। सिर्फ 2-3 दिन और जैसे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेज दूँगी। सिर्फ 2 दिन के लिए बात है, 2 या 3 दिन की बात है जैस्मिन। नहीं नहीं, कुछ बात हो गई है, देयर सम प्रॉब्लम, बताऊँगी तुझे। हाँ हाँ, बस इसी हफ्ते में आ जाएंगे। बस थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, माहौल ठीक हो जाए, माहौल ठीक हो जाए। तुम आगे से बोलना मत मैडम ऑनलाइन क्लास लगाओगे कोरोना में कि नहीं लगाओगे। मुझे पता है। मेरा मैं बाद में बात करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। चल चल चलो। 8 times a 2 digit number is equal to 3 times a new number by reversing the digits. 8 times a 2 digit number is equal to 3 times a new number obtained by reversing the order of the digits. इसको सॉल्व करो। 80x plus 8y
30y प्लस 3x, इसको इधर लेके आओ, इधर 77x माइनस 22y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकाल लो, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 7x minus 2y is equal to 0 over 11 will give you first equation. 8 times, again I repeat, 8 times 2-digit number is equal to 3 times a new number obtained by interchanging the digits. सॉल्व करने के बाद ये आ गया। आगे कौन क्वेश्चन क्या है? If the difference of the digits is 5, difference of the digits is 5, find the number. Find the number. Now listen to me very carefully. Difference of the digits x minus y is equal to 5. क्या ये सही है अनमोल? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। Yes, it can be x minus y is equal to 5. It can be y minus x is equal to 5. एग्जाम्पल नंबर 13 जैसा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया है इसी साल। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, एक्स्ट्रा है ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप बोलोगे मैम इसमें 3 इक्वेशन बन गई, आप तो कह रहे थे 2 इक्वेशन बनती हैं। हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। चेंज द साइंस। माइनस 5x और एक बार विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। हम क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। y माइनस x इज इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू, दैट विल गिव यू 5x इज इक्वल टू 10। इसको लिखेंगे डिस्कार्ड। क्यों लिखेंगे डिस्कार्ड? x नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया? 10x plus y, that will give you 27. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स किसकी? 2 डिजिट नंबर की। डिजिट्स कौन सी होती हैं? डिजिट्स होती हैं x प्लस वाई। सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। If 36 is added to the number, नंबर का मतलब है 2 डिजिट नंबर। 10x प्लस वाई में अगर मैं 36 ऐड कर देती हूँ, द डिजिट्स गेट इंटरचेंज्ड। एक नया नंबर मिलेगा जिसमें x y की जगह आएगा और y x की जगह आएगा। अब इसको यहाँ ले जाओ, टेक इट देयर। 9y माइनस 9x, 9 कॉमन आ जाएगा,
that will give you y minus x. इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे y की वैल्यू कितनी आई 6। इस y की वैल्यू को पुट करेंगे x की वैल्यू आई 2। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ 10x प्लस वाई, x की जगह 2 और y की जगह आई कैन वेरीफाई करके दिखा सकती हूँ तुम्हें मैं। अगर मैं 2 डिजिट नंबर 26 है, 26 में 36 को प्लस करो कितना आता है 62 आता है ना। तो 26 वॉज अ पुराना ओरिजिनल नंबर। अगर मैं 6 को 2 की जगह और 2 को 6 की जगह लेके आऊँ तो क्या बन जाता है अ न्यू नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट 62। So this is a verification part। समझ आ गई है? वापस सुन लो। The sum of the digits of a two digit number, 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उसका सम 8 है। इफ 36 इज एडेड टू द नंबर है 10x प्लस वाई में 36 ऐड किया, एक नया नंबर मिल गया जहां पे डिजिट्स इंटरचेंज हो गई हैं। एंड देन वील सॉल्व द क्वेश्चन एंड विल गेट x एंड y। अगर x एंड y निकाल के आपने छोड़ दिया और इसमें पुट नहीं किया, आपको मार्क्स 1 मार्क्स कट जाते हैं। इज इट क्लियर? बेटा 2-3 दिन के लिए बेयर करो, 2-3 दिन के लिए बस। जब थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आई विल बी कॉलिंग बैक, मैं घर में बुला लूंगी आपको, ठीक है? इज इट क्लियर? थैंक यू। साइंस की लगनी है, भेजा है